मुझे आप मिल गए ईश्वर, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर आप हो, नज़ारा हो तो कुछ बस ऐसा हो। परमात्मा जी, आप तो सब जानते हो ना कि इंसान इतना घिर चुका है अपनी आसपास की परिस्थितियों से। लोगों ने अपनी आंखों पे एक ऐसी पट्टी बांध ली है जिसे वो खोलना ही नहीं चाहते। वो देखना ही नहीं चाहते कि उनके आसपास क्या हो रहा है और क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। लोग अपने रिश्तों में और अपने व्यवसाय में इतने ज़्यादा घिर चुके हैं ना कि वो जानते ही नहीं है कि वो किस दलदल में धंसे जा रहे हैं, और शायद वो लोग उसी परिस्थिति में जीना सीख भी चुके हैं। लोग अंदर से टूट टूट कर भी मुस्कुरा रहे हैं ताकि उन चार लोगों को दिखा सके कि वो खुश है। जो हमें मैं है ना, यही मेन जड़ है। जिसे ना मैं हटा दोगे ना, मैं ही तो घमंड है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा तभी होगा, मुझे किसी का वो एहसान नहीं चाहिए। अगर आपको खुश रहना है ना सारी ज़िंदगी, तो आपको उस भगवान को खुश रखना होगा। जब वो भगवान खुश होगा तभी तो हम खुश रह पाएंगे ना। गुरुदेव, मुझे हंसी आती है कई बार ये देख के लोगों को कर्मों में बिलीव है पर भक्ति में नहीं है। भक्ति करना चाहते हैं पर उसमें भी दिखावा। परमात्मा, ये क्यों नहीं पहचान पा रहे आपको? संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो भक्ति मार्ग बता रहे हैं। बीपी के डर से आप लोग नमक छोड़ देते हो और शुगर के डर से आप लोग मीठा खाना छोड़ देते हो, लेकिन दूसरों को नीचे गिराना और दूसरों का हक मारना ये कभी नहीं छोड़ते। लोगों को सुख भी चाहिए और भक्ति भी नहीं करनी। अच्छा, एक बार आप लोग सोच के देखो कि जो ये मनुष्य जीवन होता है ये हमें क्यों मिलता है? इसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। उस भगवान ने जब हमें मनुष्य जीवन दिया है तो कुछ तो सोच के दिया होगा। हमें लगता है कि ये जो हम पैसा कमा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, व्यवसाय करना और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखाना या बहुत कुछ चीज़ें इस धरती पर, तो हम सोचते हैं कि बस थोड़ा टाइम बचा है हमारा, मौज मस्ती करते हैं फिर तो चले जाना है सब में। तो आपको ऐसा लगता है कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि ज़िंदगी इंजॉय करो और फिर मर जाओ। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन सिर्फ हमें एक बार मिलता है और वो हमें भक्ति के लिए दिया जाता है ताकि हम भक्ति कर सकें। बात आप लोग भी अपने दिमाग में समझ लो कि जो ये संसार की चीज़ें हैं ना, ये हमारे मकान, ये पैसा, ये धरती, ये जितनी भी सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके रखी है, ये हमारी कभी थी ही नहीं, ना कभी जाएगी हमारे साथ। हमारे साथ हमारे अच्छे और बुरे कर्म लेके जाएंगे हम। इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। ये सारी चीज़ें अगर भगवान को आपको देनी हो तो वो तो उनके पास रूंगों में है। गुरुदेव बार बार बोलते कि ये चीज़ें तो भगवान के पास रूंगों में, उनके पास बहुत है। पर ये सब चीज़ें मांग के क्या फ़ायदा? मांग रहे हैं तो उस परमात्मा से उनका साथ मांगो, क्योंकि जब भगवान ने आपका हाथ थामा होगा ना, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को व्यर्थ लगेगी, क्योंकि वहाँ सुकून मिलेगा जहाँ भगवान होगा। और सुकून से बड़ी चीज़ तो शायद इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। गुरुदेव बोलते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना मिले ना मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। सत्साई जी।